बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्ज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी जो है वो आप लोगों का अपना प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों की सेहत, आप लोगों की डिफरेंट बीमारियाँ जो हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनके सोल्यूशंस पे, उनके ट्रीटमेंट्स पे और उनके मैनेजमेंट पे बात की जाती है। और आज भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लाइव हैं हम लोग। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। कॉल करें, अपना सवाल पूछें, हम आपको कोरोना अपडेट देते जाएँ। प्रोग्राम के शुरू में पाकिस्तान में इस टाइम पे टोटल 1,19,530 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव कंफर्म केसेस जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किए जा चुके हैं। और इनमें से जो डेथ्स हैं वो 2,350 लोगों की इस टाइम तक अभी तक डेथ्स हो चुकी हैं। तो ये तो कोरोना की अपडेट थी। फिर हम कहेंगे कि कोशिश कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग की, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं ताकि इस बीमारी को जो है कंट्रोल किया जा सके। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आँखों की मुख्तलिफ बीमारियाँ, आँखों की मुख्तलिफ कंडीशन हैं, उस पर बात की जाएगी। और उसमें जो है आप लोगों को कोई सवाल होगा आप कॉल करें और ज़रूर पूछें। फेसबुक का पेज है हमारा सेहत ज़िंदगी के नाम से, जिस पे हम लोग डॉक्टर्स के प्रोग्राम, जो भी शेड्यूल हमारे प्रोग्राम्स का होता है वो वहाँ पर हम पोस्ट करते हैं, किस डॉक्टर ने किस दिन आना है और किस टॉपिक पे बात होनी है, तो उसको भी फॉलो करें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मसूदुल हसन, कंसल्टेंट आई सर्जन हैं डॉक्टर साहब जो हैं कैटरेक्ट फेलोशिप भी हैं और मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट भी हैं। और डॉक्टर साहब ने अपनी जो ज़्यादातर एजुकेशन है और प्रैक्टिस है वो यूके से की है और आप डॉक्टर साहब पाकिस्तान में इस्लामाबाद पिंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और आंखों के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उस सिलसिले से बात करें। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब के। जी वालेकुम सलाम, बहुत थैंक शुक्रिया यू वेरी मच, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू डॉक्टर साहब। पहला तो सवाल मैं ये करूँगा कि थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बता दें, शॉर्ट सा, ज़्यादा टाइम नहीं हम इस पे लेंगे आपका, कि जो कोरोना के एस्पेक्ट से आंखों की कोई ख़ास प्रिकॉशंस हैं या कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशंस आप लोग देख रहे हैं, वो अगर आप अनाउंस करना चाहें प्रोग्राम के शुरू में तो प्लीज़। जी बिल्कुल, इस मतलब कोरोना की अलामात में से एक अलामत आँखों का लाल होना भी है। अच्छा, ठीक है, आँखों की इन्फेक्शन भी है। ठीक है। तो अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, जो सब इसमें आइज़ रेड हो जाती हैं, आँखों की इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है। और अगर आँखों की क्या नाम है रेडनेस के साथ बाकी अलामात भी हैं तो उस बारे में हमें कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए। और हमने कुछ केसेस में ये भी देखा है कि सिर्फ आइसोलेटेड आई सिम्टम्स भी, कि सिर्फ आंखें इन्वॉल्व हुई लेकिन उनको भी मतलब कोरोना, क्योंकि हमारे जो क्या नाम है टीयर्स हैं वो हमारे जाते हैं मतलब नाक में और हमारे सांस में करके। तो हमारी जो क्या नाम है टीयर डक्ट है ये हमारी सांस की और क्या नाम है साइनसेस के साथ ये कनेक्टेड हैं। तो आँखों के अंदर भी जो है वो कोरोना के जरासीम आते हैं, यानी यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं और हम यहाँ साइन सिम्टम्स भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब कोई कॉम्प्लिकेशन अभी तक, वैसे तो अभी खैर रिसर्च जारी है कोरोना के, जितनी भी उसकी अलामतें हैं उस पर कोई फ़िक्स चीज़ नहीं है, लेकिन कोई आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस में कहीं देखा कि कोई ख़ास किस्म की कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि हार्ट की कॉम्प्लिकेशन सुनने में आ रही है कि जी कोरोना के पेशेंट्स में हार्ट की या किडनी की, इस तरह की, तो आई की भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं? जी, इसमें यह है कि ये आँखों की इन्फेक्शन ड्रॉप्स के साथ, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स के साथ वो ठीक हो जाते हैं, शुक्र है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर अलामात ये ना ठीक हो रही हों तो इसके बारे में हाई सस्पिशन जो है वो रखनी चाहिए कोरोना के बारे में। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आते हैं हम लोग अपने जो हमने आज डिस्कस करने थे टॉपिक्स आंखों से मुतालिक। सबसे पहली और सिंपल एक चीज़ जो अक्सर लोगों को मसला जिस चीज़ का होता है वो डॉक्टर साहब खुश्क आंखें, ड्राई आइज़। क्या डॉक्टर साहब वजह है खुश्क आंखों की? लोगों को ख़ारिश होती है, वैसे तो खैर ड्राई आई और मेरे ख्याल से ख़ारिश जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ड्राई आई बेसिकली किसको कहते हैं हम लोग? असल में ड्राई आइज़ या क्या नाम है खुश्क आँख, इसको कहते हैं कि जो आँखों में मतलब टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सही मिकदार में प्रोड्यूस ना हो। अच्छा, ठीक है, एक बात। ठीक है। नंबर 2 बात ये है कि अगर टीयर्स ठीक प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन जो हमारा ब्लिंकिंग का फंक्शन है, जो हमारी आईलिड्स हैं उनकी अगर कोई बीमारी हो, ख़ास तौर पे अब जो है हमारा जो है मतलब ज़्यादातर काम हमारा आपका मोबाइल
पर और कंप्यूटर पे और क्या नाम है लैपटॉप। अब उनमें क्या होता है कि हमारा क्या नाम है ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। ठीक है। हम 1 मिनट में 15 से 20 दफ़ा अपनी पलकें झपकाते हैं। अजब। लेकिन जब हम कोई फोकस कर रहे हैं या अगर हम क्या नाम ड्राइव कर रहे हैं तो जो या कोई फोकस वर्क कर रहे हैं तो हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। तो उस ब्लिंकिंग कम होने की वजह से जो क्या नाम है टीयर्स नॉर्मली बन रहे हैं वो हमारे आईज को प्रॉपर वेट नहीं कर पाते। डॉक्टर की वजह से जी यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। हमारे कॉलर एक वेट करें, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद अली साहब, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप? जी डॉक्टर साहब से मैं ये पूछूंगा कि आज से 10 साल पहले मैंने लासिक सर्जरी कराई थी दोनों आंखों की। अच्छा। तो उसमें क्या था कि पहले तो 7-8 साल बिल्कुल आई वॉज वेरी फ्री। तो अब ये है कि लास्ट 6-8 मंथ से कभी कभार जो है मुझे जरा ब्लरी विजन आती है, तो आइदर मुझे कोई आई ड्रॉप्स लेने चाहिए या उसके लिए दोबारा मुझे डॉक्टर को विजिट करना चाहिए जहां से मैंने लासिक कराया था, या कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इससे जरा मुझे बता दे डॉक्टर। ये दोनों आंखों से आपको ब्लरी नजर आता है? जी हाँ जी हाँ, यानी ज्यादा ब्लरी नहीं, रेयर कभी कभी मुझे फील होता है, वरना नॉर्मली सही होता है, कभी कभी ब्लरी हो जाता है। ठीक। और कोई खास टाइम है जिसमें आपको ये ब्लरी विजन आता है कि मसलन सुबह उठते हैं तो ऐसी होती है फीलिंग, या अगर कोई खास काम कर रहे हो उस टाइम के बाद कोई ऐसी चीज? रीडिंग के टाइम में कभी मुझे फील होता है, या मोबाइल यूज करता हूँ उसको यूज होता है, या इवनिंग के टाइम, मोस्टली इवनिंग के टाइम। ठीक। अच्छा एक सवाल मैं करना चाहूँगा, ये प्लीज बताइए कि आपकी ये किस एज में लेसिक हुई थी? आई वाज 32 10 साल पहले, क्यों अभी मैं 42 हूँ। अच्छा। 10 साल पहले मेरी हुई थी, आई वाज 32। ठीक है, सही। अच्छा सर, इसमें इस तरह है कि जो मैं सर इनसे खुदाफिज़ी कर लूँ। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, इस पर जरूर सुनिएगा प्लीज़। अच्छा, इसमें इस तरह है कि देखिए मतलब 40 साल की उम्र में मतलब नज़दीक का नंबर सबको आता है जो हमारे आँखों के जो मसल्स हैं। ठीक है, ये मैं एक आई मॉडल भी लाया हूँ, अगर हमारे कैमरामैन फोकस कर सकें। तो जब हमने नज़दीक का फोकस करना होता है तो जो आई का लेंस है वो जूम इन करता है और चीज़ को देखता है। तो 40 साल की उम्र में जो लेंस के मसल्स हैं जो कि उसको जूम इन कराते हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं नेचुरली। जी, तो जो आपने लेसिक करवाई वो दूर के लिए करवाई। अच्छा। तो दूर की विजन ठीक थी। अब जो किस उन्होंने में कॉलर ने बताया कि जब वो नज़दीक का मोबाइल का देखते हैं, अब वो जो उनको धुंधलापन आ रहा है, तो अब उनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो रही है। अच्छा। उसके लिए वो आई डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उनको एक नज़दीक का नंबर चाहिए। ठीक, उसके साथ इंशाल्लाह ये उनका मसला ठीक हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब, ये क्या लेजिक जो है, ये जो लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, ये सिर्फ क्या दूर की नज़र के होते हैं या नज़दीकी नज़र के भी होते हैं? इसमें मतलब नज़दीक के नज़र के भी आते हैं। अच्छा। वो आपके पास ऑप्शन होती है। ठीक है। लेकिन जो मतलब ज़्यादा ये जो कामयाब है वो दूर के लिए है। अच्छा, ज़बरदस्त। अभी ये क्या डॉक्टर साहब, मसलन फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने दूर की नज़र का लेजिक या लेज़र ऑपरेशन करवाया हुआ है तो क्या दूसरा ऑपरेशन इनकी नज़दीकी नज़र का भी किया जा सकता है या नहीं, वो रिस्की हो जाता है? नहीं, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि हमने डेफिनेटली आई पे सर्जरी करनी है। ठीक है। और उसमें हमें उनकी मतलब सूटेबिलिटी देखनी है। दूसरा मैं ये उनको कहना मैं सजेस्ट करूँगा कि देखें नज़दीक का काम हर टाइम नहीं करना होता, तो इसी वजह से जो हम लेजिक में कि हमने मतलब दूर का काम की जो ऐनक होती है वो हर टाइम चाहिए होती है, लेकिन नज़दीक की जब आपने करना है तो उस टाइम चाहिए। बिल्कुल सही। तो इस वजह से फिर नज़दीक की ऐनक लगाना ज़्यादा सेफ है, ठीक है, बजाय कि एक और सर्जरी करवाने की। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं एक बार फिर नाज़रीन को नंबर बताते चलूँ, 0512321200 हमारा नंबर है। आंखों की मुख्तलिफ मसाइल जो हैं उन पर बात हो रही है। डॉक्टर मसूद अल हसन कंसल्टेंट आई सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं। एक डॉक्टर साहब एक और कॉल आ गई, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। रशीद अहमद लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी रशीद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से पूछना था, तकरीबन को 7-8 साल पहले ना मेरी आंख में जख्म हो गया था। अच्छा। तो वो पुतली की बैक साइड पे वो जख्म का ना निशान रह गया। जख्म का निशान रह गया? तो वो उसकी वजह से ना मेरे नाम क्लियर नजर साफ नहीं आता, नजर पूरी साफ नहीं आती, धुंधली आती। अच्छा, ये एक आंख में जख्म हुआ था आपकी? हाँ जी, राइट वाली आंख में। और किस चीज से जख्म हुआ था, थोड़ा सा ये बता देंगे? जी, वो बाइक पर जा रहा था, पता नहीं बाइक से कोई चीज आंख में पड़ गई, उसी वजह से वो मेडिसिन लेता रहा। ठीक है। कोई आपने इनिशियल ट्रीटमेंट उस टाइम पे करवाया था जब आंख में, उस टाइम पे 7-8-9 साल पहले की आप बात करें? मैं दाखिल भी रहा। सॉरी?
ट्रीट यानी कोई इलाज करवाया था उस टाइम पे आपने? इलाज ट्रीटमेंट आज करवाई थी मैंने, ट्रीटमेंट इधर लाहौर से करवाई थी। उस टाइम पे ठीक हो गया था, लेकिन अब आपको दोबारा जो है? नहीं, उसी टाइम से इसी तरह है, पर आस्ता आस्ता साफ होता जा रहा है। ठीक है। उसी टाइम डॉक्टर ने कहा था पतली चेंज होगी इसकी। सही, ठीक। डॉक्टर को कुछ तो तकरीबन आस्ता आस्ता को थोड़ा सा फर्क पड़ गया है। ठीक है, सही। अच्छा मुझे इसमें जो मुझे समझ आ रही है, वैसे तो आप ये पेशेंट को फिजिकली देख के आप ज़्यादा अच्छा इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनकी हिस्ट्री से पता लग रहा है कि इनको चोट लगी, और ये जो आंख का जो फ्रंट पार्ट है हम इसे कॉर्निया कहते हैं, लेकिन ये कि पेशेंट को समझाने को जिस तरह ये कहते हैं पुतली चेंज होगी, असल में जो असल बात की जाए तो पुतली तो ये पार्ट है, ठीक है जी। ये तो चेंज नहीं होती, जो चेंज ये फ्रंट पार्ट होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं, जो हमें सामने से यहाँ पर नजर आ रहा है, जो इस हमारे ब्राउन पार्ट के ऊपर भी एक और ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ठीक है, उसको कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। ये जो आंखों का वो जो अतिया दिया जाता है, जो आंखें बाहर से आती हैं, या कुछ पाकिस्तान में भी लोग मतलब अतिया करते हैं, तो वो ये पार्ट चेंज होता है, तो हुर्फ़े आम में मरीज़ को समझाने के लिए कह देते हैं जी आपकी आंख की पुतली चेंज होगी। बेसिकली ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट की वो बात कर रहे हैं। अब शायद उस चोट की वजह से आंख पे जो जख्म हुआ, पीछे स्कार रह गया, अब वो जो स्कार है तो उससे इनकी नज़र में धुंधलापन है। तो अगर उन्होंने डॉक्टरों ने ये मशवरा दिया है कि ये पुतली चेंज होगी, तो उनको उस बारे में कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, ये ट्रांसप्लांट ही होगा, क्योंकि देखें जी, मतलब जिन डॉक्टरों ने उनको चेक किया, अगर वो ये समझ रहे हैं कि स्कार इस किस्म का है और इनकी विजन इतनी अफेक्ट हो रही है, तो पुतली चेंज होने से इनको बेनिफिट होगा, तो इनको इस बारे में उसी को कंसीडर करना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब, अगर छोटा मोटा कुछ जख्म होता है तो वो क्या दवाइयाँ या कोई और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि इस तरह के जख्म या कोई चोट लगी तो उसको ट्रीट करने के लिए? जी बिल्कुल, इनिशियली जो है वो उसमें मतलब ड्रॉप्स दिए जाते हैं आँखों की में इन्फ्लामेशन कम करने के लिए। फिर ये भी देखा जाता है कि जो आँख में ज़ख़म बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। अब अगर हमने देखना तो सेंटर से है, अगर एक ज़ख़म आँख के साइड पर है तो हमें उसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमारे विजुअल एक्सिस में आ ही नहीं रहा, वो हमें तंग ही नहीं करेगा। अभी हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो आप कह लें वेल्डिंग करते हैं और मेटल का पीस उड़ के आंख में चला जाता है, या उन्होंने सेफ्टी गॉगल्स वगैरह भी नहीं पहने होते, तो हम वो जो मेटल का पीस निकाल देते हैं वहाँ से फ्रंट से, और वो एक हल्का सा छोटा सा निशान होता है जो कि उनके विजुअल में वो उनको तंग नहीं करता होता, तो उसको उस पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसको छेड़ने की जरूरत। जबरदस्त। डॉक्टर एक और कॉलर हैं, कॉल लेते प्रोग्राम में, खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम सर, वसीम बात करूँ गुजर खान से। डॉक्टर साहब से बाई बर्थ कैटरेक्ट के बारे में सवाल करना था कि ये जो बच्चों में बाई बर्थ कैटरेक्ट आ जाता है तो उसको किस एज तक हम ऑपरेट करवा सकते हैं, और अगर नहीं करवाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब जनरल इन्होंने इन्फॉर्मेशन। जी, ये वसीम साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बच्चों में सफ़ेद मोतिये की वजह से मतलब नज़र ज़ाया होने का, आंखें ज़ाया होने का की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। अब उसमें ये होता है कि मतलब यूके वगैरह में बाहर जब भी बच्चा पैदा होता है तो उनका हेयरिंग टेस्ट होता है और उनकी विजन आँखों का भी मानना होता है। अच्छा। उसके बाद जो बेबी डिस्चार्ज होता है, ताकि जो कोई आँखों के जो मसाइल हैं इनिशियली हम उसको डायग्नोज कर लें। अब उसमें ये है कि ये देखना चाहिए कि मोतिया एक आँख में है या जो है दो आँख में। अगर तो एक आँख में तो उसको फौरी तौर पर ऑपरेट करना चाहिए। तकरीबन हम आप कह लें 6 माह से लेके 2 साल की उम्र के बीच में हम उसको कर देते हैं, ताकि उस आँख के पर्दे पे रोशनी पहुँचे। सफ़ेद मोतिया है क्या, मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि जो आँख का लेंस है, ठीक है जी, सामने से रोशनी आती है और वो आँख का लेंस इस रोशनी को फोकस कराता है पीछे आँख के पर्दे के ऊपर। सफ़ेद मोतिया ये है कि आप चलें ये सही बताते हैं कि अब ये आपका लेंस सफ़ेद हो गया है, अब इसमें से रोशनी नहीं गुजर रही। जब रोशनी नहीं गुजरी तो पीछे आँख की बैटरी चार्ज नहीं होगी। हम अपने आप कह लें मोबाइल को जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं, तो आँख के का जो पर्दा है रेटिना, उसने चार्ज होना है रोशनी से। ठीक है। अब अगर छोटा बच्चे की आँख ने मुकम्मल जो सही तौर पे जो फुली डेवलप होना है वो पहले 9 से 10 साल की उम्र में होना है। अब अगर सफ़ेद मोतिया और उसकी रोशनी बैटरी में नहीं पहुंच रही, वो चार्ज ही नहीं होगी, वो पर्दा कमज़ोर रह जाएगा। फिर ना आप उसको ऐनक से ठीक कर सकते हैं, ना ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं। अच्छा। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो किस एज में ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं कि अगर बच्चों की दोनों आंखों में मोतिया है और ज़्यादा मोतिया नहीं है, इतना है कि रोशनी आंख के पर्दे में जा रही है, हम उसमें वेट कर लेते हैं कि वो फिर एनेस्थीसिया
को अच्छा बर्दाश्त कर लें, अच्छा कोप कर लें, ये रिस्क कम हो जाता है, यानी कम क्योंकि हमें ऑपरेट तो उनको मुकम्मल बेहोशी में करना है। अच्छा, ठीक है, तो हम ये भी देखते हैं कि बच्चे की एज थोड़ी हो जाए इतनी कि वो एनेस्थीसिया कोप कर लें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि इस मोतिया के ऑपरेशन को डिले करने की वजह से उनकी आंख ज़ाया होने का भी खतरा ना हो। ठीक, सही है, यानी उसको कंसीडर करके उस पर डिसाइड किया जाएगा। सही, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से बात कर रही हूँ, अफशीन। जी अफशीन साहिबा फरमाइए। मेरी वालिदा 70 साल की है जी, तो उनकी आँख में मोतियाँ आ गई थी। अब एक आँख मसलन खत्म हो गई है, इनकी डॉक्टर कहते हैं कि खत्म हो गई है, मगर ऐसी दवा बताई कि वालिदा की आँख जरा सही हो जाए। उनकी कीचड़ वगैरह और तकलीफ बहुत होती है, उनकी सुरख हो जाती है गर्मियों के लिहाज से, उनकी अच्छा लाल आँख हो जाती है। अभी मोतिया है उनकी आंख में? नहीं, मोतिया नहीं है, बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आंखें 70 साल की हो गई है ना, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आंखें खत्म हो गई हैं, अब ये दवा हुआ कुछ भी नहीं लग सकती इनके। अच्छा, तो सब दवा कोई इस्तेमाल नहीं हो सकती आँख? ठीक, और कोई बीमारी तो नहीं है उनको? डायबिटीज? खारिश बहुत होती है उनकी आँख में, बहुत खारिश होती है, लाल आंखें हो जाती है, मवाद टाइप का निकलता है, पीप टाइप की। अच्छा ये मुझे बताइएगा प्लीज कि आंखें खत्म होने से क्या मुराद है? विजन है उस आंख में? अंदर सब कहते हैं कि आंखें जो ना जैसे खत्म हो गई, इनकी मवाद, उनकी ना धुंधला जो होता है ना, जो लेंस है उनका खत्म हो गया, अब दोबारा ऑपरेशन तो नहीं हो सकता ना साहब उनका? अच्छा देखिए, अब 70 साल की है वो। जी अच्छा ठीक है, देखिए अब इसमें ये होता है कि सर एज, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, डॉक्टर इस पे बात करें, सुनिएगा जी प्लीज। जी, अब इसमें ये होता है, देखिए एज के लिहाज से भी कुछ आंखों के असरात आते हैं और आंखों की कमजोरी भी, जिस तरह एज का इफेक्ट जिस्म के हर हिस्से में होता है। आपके क्या ना जॉइंट्स के फ्लूइड कम होते हैं, आर्थराइटिस हो जाता है, या आपके स्किन में रिंकल्स बन जाते हैं, इसी तरह आंख के पर्दे में भी रिंकल्स बन जाएंगे। आंख का पर्दा भी कमज़ोर हो सकता है, उसे हम कहते हैं एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। फिर सफ़ेद मोतिया तो आंख का लेंस फेद हो गया। फिर एक और बीमारी से काला मोतिया कहते हैं, ग्लाकोमा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आंख अगर उनकी ख़त्म हुई है तो वो आंख के किस हिस्से की वजह से उनकी बिनाई गई है, प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो फिर और वो जो हिस्सा इन्वॉल्व है वो अब इस एज में वो उनका उसकी क्या स्टेजिंग है, रिपेयर किया जा सकता है? उसको रिपेयर किया जा सकता है या मजीद गिरने से रोका जा सकता है। मतलब ये भी होता है, कुछ खास किस्म के इंजेक्शन होते हैं, अगर आंख का पर्दे पे खून आ जाए या फ्लूइड आ जाए तो कुछ इंजेक्शन होते हैं जो हम आंख में लगाते हैं, जिससे हम विजन को मजीद गिरने से रोक सकते हैं। एम ये है कि मजीद ना गिरे। ठीक है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट भी होती है तो वो आप कह लें बोनस है। ठीक है, बाकी इनका एक और साथ में ये क्वेश्चन था कि कॉल ले लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी, लाहौर से नाइला बात कर रही हूं। जी नाइला फरमाएं, क्या आप पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? आप डॉक्टर साहब से मैं बात ये करना चाहती हूँ, मेरा बेटा है, उसकी एज है 20 ईयर्स जी, और उसकी आई साइट का मसला है। एक आईज में तो उसका डॉक्टर ये कहते हैं कि जी उसकी बैक से लाइट ही नहीं थी, और फिर कुछ डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा जी लेजर एक एज में आकर इसे लग सकते हैं, लेकिन अब तकरीबन 2 और 3 मंथ बिफोर उसके 2 डॉट नजर आते हैं आईज में। ठीक है जी हाँ, तो वो जब वो सनलाइट में जाता है तो उसे वो डॉट नजर आते हैं, जब वो रूम में आता है तो उस वक्त उसे वो डॉट नजर नहीं आते। तो मैं इस बारे में पूछना चाहती हूँ कि ये क्या है? सही, अभी आई साइट का आपने कहा कि आई साइट का प्रॉब्लम है, तो क्या नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की नजर कमजोर है? दोनों उसकी कमजोर, दोनों कमजोर। अच्छा ठीक है। जी। और अभी चश्मे वगैरह लगा रहे हैं? जी हाँ, चश्मा लगा रहा है मेरा बेटा। ठीक, अभी जो मसला है वो डॉट्स का मसला आप बता रही हैं। उसको डॉट आते हैं। ठीक है, और लेजर का जो आपने जिक्र किया वो आई साइट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात की कि डॉक्टर ने कहा है कि डॉक्टर ने कहा था कि एक एज में आकर इसको लेजर जो है वो लगा सकते हैं हम, लेकिन अब जो है कि वो डॉक्टर्स इस बारे में भी नहीं, क्योंकि उसे डॉट नजर आते हैं तो वो कहते हैं कि अभी हम लेजर का नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा जो डॉट हैं वो दोनों आंखों में नजर आते हैं या एक आंख में हैं? नहीं, एक आंख में आते हैं नजर। और जो आंख की कमजोरी भी एक ही आंख में है, दूसरी आंख उनकी ठीक है? नहीं, एक आंख से तो उन्हें इतना विजन क्लियर नहीं है उनका। और वो मतलब ऐनक इस्तेमाल करते हैं, और किस एज से कर रहे हैं?
जी हाँ, ग्लासेस इस्तेमाल किस एज से कर रहे हैं यानी इस्तेमाल? ये तकरीबन 6-7 ईयर के थे जब वो। अच्छा, और तो कोई इशू नहीं है, और कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनके साथ? नहीं, कोई बीमारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। सिर्फ आई साइट का मसला है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने पूछा कि दोनों आंखें कमजोर हैं, आपको कंफर्म ये पता है दोनों आंखें उनकी कमजोर हैं? जो ऐनक लगी है वो दोनों जो उसके शीशे हैं दोनों जो है वो एक में ज्यादा यानी कि उसका नंबर है और एक में कम नंबर। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा डॉक्टर साहब प्लीज। अच्छा सर, इसमें इस तरह है कि देखिए वैसे आप मुकम्मल डायग्नोसिस के लिए, तशखीस के लिए तो पेशेंट को फिजिकली देखना और आँख को फिजिकली देखना ज़रूरी है ताकि आप उसको प्रॉपर डायग्नोस कर सकें। बहरहाल जो भी हमें हिस्ट्री अवेलेबल है उस पर जो मैं अंदाज़ा ये लगा सकता हूँ कि ये जो शायद इनकी जो ऐनक का नंबर था वो हाई मायोप ये हो सकते हैं, ठीक है जी। जब हाई ग्लासेस का नंबर हो तो उसमें आंख का पर्दा थोड़ा सा कमज़ोर होता है, ठीक है, और पर्दा भी थोड़ा कमज़ोर होता है। और ये आंख की जो क्या नाम है जेली है ये भी थोड़ी सी वीक होती है। आई बॉल की जो लेंथ है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से माइनस का नंबर ग्लासेस में आता है। अच्छा, तो ये जब जेली थोड़ी वीक होती है, ये जब आगे से मूव करती है तो ये बास को आंख पे शेडो करती है, तो उसकी वजह से कह लें डॉट के जो हैं सिम्टम्स आते हैं। और वो जो डॉक्टर शायद लेज़र का कह रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इनका जो आँख के पर्दा जो साइडों पर है वो थोड़ा कमज़ोर होगा और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक वहाँ पे उसका लेज़र का कह लें बैरियर वो बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी बेसिकली जो है ये जो डॉट्स का मसला है इसको किसी तरह सॉल्व किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि इनके लगी हुई है ये रहेगा? देखिए इस डॉट में ये है कि चूँकि इनकी एक तो डॉट मतलब एक आँख में, दूसरा ये कि वो जितना इस पे गौर करेंगे उनको ज़्यादा नज़र आएगा। जाहिर बात है जी। और एज लॉन्ग एज कि अगर मतलब 1-2 डॉट हैं और वो स्टेबल हैं और वो वर्स नहीं हो रहे और इस डॉट के साथ कोई फ्लैशिंग लाइट्स नहीं है, फ्लैशिंग लाइट्स मीन जिस तरह कैमरा फ्लैश करता है, ठीक है, ठीक, और कोई अलामात नहीं है, आंखें लाल नहीं है, पानी नहीं आता, विजन भी स्टेबल है, ठीक है, तो इस डॉट के बारे में इतना ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे ये कार्टन पार्टिकल से नजर आते हैं अक्सर लोगों को, उसी तरह की चीज़ आ जाती है। तो ये डॉक्टर साहब फिर अब ये ऐसे कंडीशन में जनरली मैं पूछना चाह रहा हूँ फिर लेज़र किया जा सकता है या लेज़र करना रिस्की हो जाएगा? देखिए ये वाला जो मतलब लेज़र है ये और लेज़र है। अच्छा, इससे पहले जो कॉलर का क्वेश्चन था वो ऐनक उतारने का लेज़र था। ठीक है, सही है। ये वाला जो लेज़र आ रहा है अगर रेटिना कमज़ोर है ये लेज़र होना है रेटिना के ऊपर। अच्छा, वो लेज़र जो ऐनक उतारने वाला था वो कॉर्निया पे था। अच्छा, ठीक है, सही है। तो ये डिफरेंस है बिल्कुल सही, ठीक हो गया, समझ आ गई। सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप ड्राई आई की बात कर रहे थे, प्लीज़ अगर कंटिन्यू करें। जी अच्छा, उसमें ये था कि अब दूसरा एक फैक्टर इसमें ड्राई आइज़ में ह्यूमिडिटी वगैरह का आ जाता है कि आप एसी में बैठे हुए हैं, ठीक है जी, उसके साथ भी आइज ड्राइज हो जाती हैं। अच्छा। फिर अगर आपकी मतलब जनरल हेल्थ में कोई ऐसी बीमारियां हैं, आपको शुगर है या आपका इम्यून सिस्टम डाउन है, उसके साथ भी मतलब ड्राई आइज आ जाती हैं। वो गुदूद जो कि मतलब टीयर्स बना रहे हैं उनका फंक्शन थोड़ा मुतासर हो जाता है। उसके बाद अगर आपकी अगर हेल्दी डाइट नहीं है उसमें ड्राई आइज हो जाती हैं। फिर कुछ ऑपरेशंस के बाद भी आप कह लें ड्राई आ जाती हैं। ठीक है, तो अब इसके इलाज में ये है कि एक तो अगेन जी कि आप ने डॉक्टर को चेक करवाना है ताकि हम डायग्नोस करें कि ड्राईनेस की वजह क्या है, फिर हम उसको मतलब ट्रीट करें। सही है, ठीक। बाकी अब इससे पहले ड्राई आइज ओल्ड एज में ज़्यादा थी, अब यंगर एज की एक रीज़न यही है कि हमारा एक्सेसिव जो है वो स्क्रीन टाइम है। अच्छा। एक तो हम स्क्रीन टाइम कम करें, उनमें रेडिएशंस होती हैं, बिल्कुल आंखों के बहुत पास मोबाइल होता है। उसके बाद हम जो ख़ास तौर पे आईटी वर्कर्स हैं या जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 5-5 घंटे, वो ये करें कि हर घंटे के बाद 5 मिनट के लिए थोड़ा पीछे बैठें, आँखों को बंद करें, आँखों को झपकाएं, ठीक है। फिर कुछ मतलब डाइट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, जिस तरह आप कह लें फैटी एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वो टीयर्स के लिए अच्छे हैं। फिर जो है विटामिन ए वो हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। फिर एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स, ठीक है, जिसमें नट्स हैं, हमारे वेजिटेबल्स हैं, ताकि हमारे रेटिना का फंक्शन और जो हमारी एक जो मतलब टीयर फिल्म है वो एक अच्छी और हेल्दी टीयर फिल्म बने। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा इसमें सर सॉरी एक और बात ऐड करूँगा कि अब हमारे पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के लिहाज से
अब जिस तरह मतलब कह लें गर्मियों का मौसम है, तो इसमें जो सन ग्लासेस का इस्तेमाल भी एक जो है हमें ड्राइनेस से काफ़ी हद तक बचा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? ये रमजान शरीफ से पहले मेरी आंखों में सुर्खी आ गई थी काफी और जलन होती थी ना। अच्छा, जलन होती थी और क्या क्या मसला था? हो गई थी, सुर्ख हो गई थी, खून जैसे। ठीक है जी, ठीक है, रेड हो गई थी। सही। उसके बाद वो तो मैंने ट्रीटमेंट की, ठीक हो गई, लेकिन अभी आंखों से पानी आता है। पानी आता है, वो ठीक हो गया था प्रॉब्लम, लेकिन पानी अभी भी आ रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, अभी ऐसे बैठे बैठे आंसू निकल आते। दोनों आंखों से या एक आंख से? दोनों आंख। और ट्रीटमेंट आपने जो सुर्ख आंखें थी आपकी, उसके ट्रीटमेंट करवाया था? कोई दवाई वगैरह ली थी या खुद ब खुद ठीक हो गई? ड्रॉप्स वगैरह इस्तेमाल किए थे। अच्छा, ड्रॉप्स वगैरह इस्तेमाल। काम क्या करते हैं आप? मैं जो हेयर ड्रेसर का काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कोयटा से कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? अच्छा जी, इसमें इस तरह है कि जो अब इनकी आंखों से जो पानी आ रहा है, इसमें हमें ये देखना है कि पानी आने की, क्योंकि इनकी आंखों में एक तो रेडनेस थी और आंखों में बर्निंग थी, बर्निंग में। अब आप जब बर्निंग में आंखों को रब करते हैं, अब रब करने से क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो हमारे क्या नाम है लैशेज़ हैं, वो भी अंदर आइज़ को क्या नाम है रब करेंगे। उसके हमारी आई लैशेज़ के पॉइंटेड एजेस होते हैं और आंखें रब करने से जलन में हमारे कॉर्निया में छोटे छोटे से ज़ख़म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी रिफ्लेक्स वाटरिंग होती है। ठीक है, उसके लिए ये है कि एक मतलब आई ड्रॉप्स में जो लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल इनको थोड़ा रेगुलर करना चाहिए। ठीक है, फिर बाज़ औक़ात कुछ आंखों में क्या नाम है फ़ौरन बॉडी भी जा सकती है, जिससे इनकी जॉब है उसमें कोई भी मतलब हेयर का छोटा पीस उड़ के आंख में जा सकता है, तो आंखों को अच्छी तरह फ्रीक्वेंट वॉशिंग आइज़ की ये करें। ठीक है। और जी कोई आई ड्रॉप जो जिसमें लुब्रिकेंट हो वो उसका भी इस्तेमाल करें। जी वो इस्तेमाल करें, और इन चीज़ों के बाद अगर आराम नहीं आता तो आई डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, ताकि हम देखें कि क्या वजह है वाटरिंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यहाँ छोटा सा वक्फा लेने प्रोग्राम में, उसके बाद फिर आपकी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर मसूद हसन की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट आई सर्जन है। डॉक्टर साहब से बात हो रही है मुख्तलिफ आई के इशूज़ की, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मसूद हसन कंसल्टेंट आई सर्जन हमारे से यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैटरैक्ट फेलोशिप हैं, मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट भी हैं, और डॉक्टर साहब से हमारी आंखों की जो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस पर बात हो रही है। मैं अभी यहाँ पर आपको फेसबुक का पेज का भी बताता चलूँ। हमारे सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जिस पर हम लोग बाकायदा से पोस्ट करते हैं कि किस डॉक्टर का प्रोग्राम किस टॉपिक के साथ किस दिन टेलीकास्ट होना है, किस दिन आना है। तो वहाँ आप उस पेज को हमारे लाइक करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारे सारे प्रोग्राम जो है सेहत ज़िंदगी के सच न्यूज़ की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड होते हैं, यानी अगर आप नहीं प्रोग्राम देख सके, कहीं कोई पार्ट छूट गया है, तो आप वहाँ जाके प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे पास एक कॉलर हैं, कॉल लेंगे, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? सर मोहम्मद अवैस बात कर रहा हूँ अटक से। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सर मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था कि कलर ब्लाइंडनेस का कोई ट्रीटमेंट। जी कलर ब्लाइंडनेस, कोई आपके पास आपके आसपास किसी को है कलर ब्लाइंडनेस? जी सर। क्या एज है, क्या कब से? जी सर फैमिली में कलर ब्लाइंडनेस स्टार्टिंग से चल रहा है। अच्छा चलें ठीक है, हम जनरली इस पे बात करते हैं, ज़रूर सुनिएगा। बहुत शुक्रिया वैसे आपने कॉल की। डॉक्टर साहब कलर ब्लाइंडनेस जी इसमें इस तरह है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस ये एक मौरूसी बीमारी है। अच्छा ठीक है जी। अब इसमें मतलब डायग्नोसिस में ये कि आप इसको कितनी जल्दी डायग्नोस करते हैं। फिर इसमें ये देखना होता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस वो कौन से कलर की है, क्या वो क्या नाम है रेड कलर की है, या वो ग्रीन कलर की है, या वो ब्लू कलर की है। लेकिन उसमें मतलब ज़्यादातर मिक्स कलर
की ब्लाइंडनेस होती है। अच्छा। अब इसमें होता ये है कि हमें आँखों का मुकम्मल तफसीली माना करना चाहिए कि उस कलर ब्लाइंडनेस के साथ कोई और आँखों के अमराज तो नहीं है। अच्छा। कि अगर एक ये मौरूसी मसला है तो बाज़ औक़ात कुछ और भी आँखों के मसाइल उसके साथ होते हैं, लेकिन ये कुछ मरीज़ों में सिर्फ इसी चीज़ का मसला होता है, कलर ब्लाइंडनेस का। तो वैसे मतलब यूजली ये पेशेंट बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं। इसके साथ मुकम्मल कह लें नज़र बिल्कुल भी नहीं ज़ाया होती। ठीक है। और इसके इलाज में यही है कि आपकी क्या नाम है फैमिली की एक मुकम्मल सब कुछ चेक किया जाए, स्क्रीनिंग की जाए। ठीक है। आपस में जो है वो कज़न्स वगैरह की शादियों से अवॉइड किया जाए, ताकि आगे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं ये बीमारियां आगे ट्रांसफ़र ना हो। कुछ डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं कोई इस चीज़ के? देखिए इसमें नहीं, इसकी ऐसा कोई क्या नाम है ड्रॉ, जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये मौरूसी बीमारी है। ठीक है। और जो हमारी जो आप कह रहे हैं मतलब जीन्स के उसकी वजह से होती है। ठीक है। तो उसमें बस ये है कि हम इसकी एक तो डायग्नोस करके इसके जो फर्दर कंसिक्वेंसेस हैं हम उनका इलाज मौजूद है। फॉर एग्जांपल कि आप उस पेशेंट की एक अच्छी जो है वो रिहैब कर सकें, आप उसके लाइफस्टाइल को इस तरह कर लें कि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो। अजब, ठीक हो गया, सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर है हमारे पास, कॉल ले लेते हैं जी। नाज़रीन प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी, फरमाइएगा, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं सजाद बोल रहा हूँ घटक से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल पूछिएगा अपना। सर मोहम्मद सजाद बोल रहा हूँ घटक से। आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें पहले और उसके बाद फिर सवाल पूछिएगा। सर ये मेरे आँख में कोई मसला है, मैं अल शिफा अस्पताल में गया हूँ जी। तो उन्होंने कहा है कि दो तीन साल पहले जो है ना जी मैं गया था, दोबारा फिर गया हूँ तो उन्होंने कहा कि आँख में कोई झिल्ली सी बन रही है, ये खत्म नहीं हो रही। अच्छा, दाएं हाथ में एक ही आँख में है। एक आँख में आपकी झिल्ली बन रही है और वो खत्म नहीं हो रही जी। और उसकी वजह से क्या आपको धुंधला नजर आता है, क्या मसला होता है? नहीं, नजर बिल्कुल सही आता है, सिर्फ इस तरह महसूस होता है जिस तरह कुछ चीज है इसमें। तो उसका आपने ट्रीटमेंट फिर करवाया जो आप हॉस्पिटल गए थे वहां से? हाँ उधर चेक कराया 2 दफा, उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले भी करवाया था और फिर दोबारा 1.5-2 साल के बाद फिर गया था। अच्छा, यानी फिर आ गई है? तो उन्होंने कहा जो पहले था वो ना बढ़ी है ना कम हुई है, वो सिंपल एक ही है। अच्छा, डॉक्टर पूछना चाहिए। अच्छा, सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आप झिल्ली की बात कर रहे हैं, ये जो आँख के ऊपर जो गोश्त आ जाता है आप उसकी बात कर रहे हैं, जिसको नखूना भी कुछ लोग कहते हैं। डॉक्टर साहब आवाज़ इनकी सही नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, बहरहाल आपने कॉल की। डॉक्टर से इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अगर आप दे सकते हैं। जो मुझे इसमें समझ ये आ रही है, जो आँख में झिल्ली की बात कर रहे हैं, बाज़ औक़ात आँख के इस हिस्से में या अंदर की साइड से बाहर की साइड से ठीक है एक झिल्ली आ जाती है जो कि बाज़ औक़ात इस कॉर्निया के ऊपर आ जाती है। तो उस झिल्ली की सफाई की जाती है जिस तरह उन्होंने बताया। ठीक है। अब उस सफाई में फिर मुख्तलिफ तरह के मतलब ऑपरेशंस हैं। एक है कि आप उसको सिंपल साफ़ कर दें, तो उस सिंपल साफ़ करने में वो दोबारा आ जाती है। अच्छा। और वो ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होके आती है। अच्छा। तो अब जो उसका मतलब नया इलाज ये है कि झिल्ली साफ़ करके आप वहाँ पे क्या ना ग्राफ्ट करें। ठीक है। उसे हम कहते हैं कि उसे कहते ऑटोग्राफ्ट, कि उन्हीं की उसी एक आई का ऊपर से एक झिल्ली का पीस लेके, साफ पीस लेके उस वो जो गैप है आप उसको वहाँ पे लगा दें, उससे वो फिर दोबारा नहीं आएगी। अच्छा। और वो आपका मसला इंशाल्लाह उसके साथ हल हो जाएगा। यानी एक तफसीली इलाज करना है, ये नहीं कि सिर्फ आप उसकी सफाई कर देंगे वो फिर दोबारा आ जाएगी। अच्छा, तो ये इनको फिर जो है प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आते हैं हम थोड़ा सा अपने अगले सवाल की तरफ। एज बेस्ड आँखों की बीमारियाँ होती हैं हमारी? जी बिल्कुल। अब इसमें अगर हम मतलब स्टार्ट से शुरू करें, जिस तरह अगर जब बच्चे क्या नाम है पैदा होते हैं या जो बच्चों में ख़ास तौर पे अभी बच्चों में मतलब नज़र जो है वो कम होने की कुछ अलामात होती हैं जिनको हमें फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर छोटे बच्चे सर को एक तरफ करके पढ़ते हैं, या आँखों में कोई क्या नाम है टेढ़ापन आता है, या छोटे बच्चे आँखों को मलते हैं, या छोटे बच्चे मतलब टीवी के पास बैठते हैं। अच्छा। या किताब को वो अपने बिल्कुल पास करके पढ़ते हैं। ठीक है जी। या जो है वो दिन के टाइम एकदम से वो क्या नाम है सो जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ अलामात हैं जिनको वालिदैन ने
और हमारे जो स्कूल टीचर्स ने ख़ास तौर पे नोट करना होता है कि अगर बच्चे को टीवी हम बजाय के बच्चों को ये कहें कि नहीं भैया आप इतना करीब क्यों देख रहे हैं, भाई वो करीब इसलिए देख रहा है कि बच्चे को दूर से टीवी नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए करीब जा रहा है, वो बता भी नहीं सकते, वो बता भी नहीं सकते। सही है, ठीक है। या बच्चों की अगर स्कूल में क्या नाम है परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो एक वजह उसकी नज़र की कमज़ोरी भी है। जब बच्चे को बोर्ड ही सही नज़र नहीं आ रहा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स उस बच्चे की परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं होगी। तो अच्छा, एक तो बीमारी ये होगी नज़र की कमज़ोरी की। उसके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब बच्चे 4 से 5 साल की उम्र में जब उन्होंने स्कूल शुरू करना है, उससे पहले एक दफ़ा आँखों का मुआयना करवाएं, ताकि अगर कोई नज़र की कमज़ोरी है वो उस टाइम पर डायग्नोज हो जाती है। और बच्चों को अगर ऐनक चाहिए तो ऐनक उनको लगानी चाहिए लाजमी, ठीक है। उसमें वालिदैन कुछ घबरा जाते हैं, यार बच्चों को ऐनक लग गई है, ठीक है, वो सोशली अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन आप उस एंड पे सोचें बच्चे के लिए कि जब वो ऐनक लगाएगा तो उसकी तो पूरी कहना में वर्ल्ड रोशन हो गई, वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, एक ये चीज़ है। और अगर आंखों में नज़र की कमज़ोरी कहना में टेढ़ेपन की वजह से है, ठीक है, टेढ़ेपन को स्क्विंट कहते हैं, तो फिर उसका मतलब वो उसका ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। अक्सर स्क्विंट ऐनक से ठीक हो जाते हैं, और वो स्क्विंट जो कि मतलब ग्लासेस से ठीक ना हो तो उनको हमें आँखों की जो मतलब आँखों को सीधा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को क्या नाम है 3D विजन मिले, जो उनकी क्या नाम है डेप्थ परसेप्शन है वो बने। अब आप एक आँख से देख रहे हैं और एक आँख अंदर है, तो आपकी जो है वो 2D विजन होगी। अच्छा, लेकिन जब आप मतलब दोनों से देखेंगे तो उसकी डेप्थ ही बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ये अगर चाय का कप पड़ा हुआ, मैं एक आंख से देखता हूँ, मैंने उठाना है तो मैं ऐसे उठाता हूँ तो ये थोड़ा सा मैं सही नहीं उठाऊंगा। अगर मैं 2 से देखूंगा तो मुझे इसकी क्या नाम है डेप्थ भी पता, डिस्टेंस का भी पता चलता है, डेप्थ का भी पता चलता है। तो इसमें जो वालिदैन ये देख सकते हैं कि अगर क्या नाम है बच्चे क्या नाम है टॉयज को पकड़ते हैं, वो सही पकड़ा नहीं जाता, गिर जाते हैं, सही है, तो उनकी आंखों में क्या नाम है टेढ़ापन हो सकता है, तो उसके लिए आंखों का मुआयना करें। ठीक, डॉक्टर साहब कॉलर है हमारे पास, कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो, हाँ जी जी फरमाइएगा, कौन बात करें? मैं मेरी तो कॉल आपने ट्रांसफर करनी है, खोर से जलील बात कर रहा हूँ। अब सॉरी, अपना सवाल पूछिएगा। वो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था, वो मेरा दोस्त है, भाई है, उसकी आंखें 2 महीने पहले खत्म हो गई थी ना, तो डॉक्टर साहब से पता करना है कि वो ठीक हो सकती है नहीं हो सकती, क्या है, मैं आपको क्या एज क्या है आपके दोस्त की? 32 साल। और क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था जिसकी वजह से आंखें खत्म हो गई हैं? सर कुछ दिन पहले रात को सो रहा था, उसको सारे ही आंखों में ना जी, तो फिर वो कुछ दिनों के बाद बिल्कुल इसकी नजर खत्म हो गई है। तो मैं चाहता हूँ यार अगर उसका इलाज हो जाए, तो ये डॉक्टर साहब का इलाज हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने कहा चलो मशवरा कर देता हूँ। नहीं, सिर्फ खारिश होनी शुरू हुई है और उसके बाद फिर क्या हुआ उनकी आंखें आस्ते आस्ते खत्म हो गई है ना, नजर बिल्कुल खत्म हो गई है, वो कहते हैं पीछे से खत्म हो गई है। कोई मैंने से शफा में भी लेकर गया था ना जी जी, तो उन्होंने भी बताया था कि अभी कुछ देर इंतजार करें, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि अब ये खत्म हो गया। मैंने कहा यार अगर कुरान देखे क्या अल्लाह करे जी नजर आ जाए, या डॉक्टर साहब के कोई वजह बता, कोई वजह, कोई रीजन, कोई डायग्नोसिस बताया गया है कि किस वजह से ये? कोई पता नहीं चला, अच्छा, यानी डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बताया कि क्या वजह है? हाँ नहीं, डॉक्टर साहब कहते हैं यार कि इसकी नजर आपको खत्म हो गई है जी, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आई, कोई बीमारी पड़ी है या क्या हुआ। ठीक, और कोई इसके अलावा कोई बीमारी तो नहीं है उनको, कोई शुगर की, हाई ब्लड प्रेशर या कोई और? जवान लड़का था यार, जवान लड़का था, सो रहा था बस अचानक। ठीक, और अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आता उनको, बिल्कुल जो आई साइड है खत्म हो गई है? हाँ जी सही। तो वो मैं चाहता हूँ यार अल्लाह करे उसका कुछ बन जाए। उनका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ उनका? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और क्या थोड़ी दोनों आंखों में भी आ जाए ना जी, दोनों आंखों में एक साथ नजर खत्म हुई है? हाँ जी, और उसको आंखों को शदीद दर्द भी होता है, बड़ा शदीद दर्द होता है उसका सर में ना। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर से बात करें, सुनिएगा। अच्छा, अब इसमें इस तरह है कि देखिए, अब एक तो इनके अगेन मुकम्मल एग्जामिनेशन इनकी रिक्वायर्ड है, ताकि हम ये डायग्नोस कर सकें कि नज़र मुकम्मल ख़त्म होना और क्या नाम है यंग बंदे में, ठीक है, तो उसकी क्या रीज़न क्या है, और वो जो रीज़न है वो कितनी ट्रीटेबल है। ठीक है,
अब इसका हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि नज़र ख़त्म हो, क्योंकि अब इस पर हम ये डिस्कस, क्योंकि मुख्तलिफ आई केसें हैं, नज़र ख़त्म हो, ये कहते हैं अगर आंखें मली हैं, कुछ कॉर्निया की कंडीशन होती हैं जिसे आप कह लें मतलब ये कॉर्निया कोन शेप्ड होता है, ठीक है, आंख मलने से अगर ये कॉर्निया रप्चर हो गया, लेकिन ये जिस तरह कहते हैं कि दोनों आंखों में इकट्ठी हुई या करके, तो हो सकता है कुछ आंख के पर्दे के कोई मसाइल हों, ठीक है, और वो आंख का बास्कत का नाम है पर्दा जगह से पर्दा उखड़ जाता है, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, ठीक है, सही है। तो लेकिन उसके लिए जी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर उसके मुताबिक ही उनका मतलब इलाज है, ठीक है, देखे बगैर जो है वो मुश्किल हो इसके लिए ये काफ़ी, अब जाहिर बात है कि इनकी एज भी काफ़ी यंग है, ही हैज़ अ लॉन्ग टाइम टू गो इन हिज लाइफ, तो इनको तो एक सेकंड ओपिनियन उनको लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप डॉक्टर साहब से हमारे फेसबुक पे मैसेज कीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब का आपको बता दूंगा क्लिनिक वगैरह के बारे में, ताकि आप डॉक्टर साहब से जो है वो कंसल्ट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, एज रिलेटेड में हमने ये बच्चों का किया कि बच्चों को 4 साल की उम्र में एक उनकी प्राइमरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ठीक है, विजन की, सही है, और उसके बाद ये कि फिर 40 इयर्स की एज में आके फिर सेकेंडरी स्क्रीनिंग सबकी होनी चाहिए कि 40 साल की उम्र में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि नज़दीक का नंबर भी थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। फिर एक और कंडीशन काला मोतिया जिसे कहते हैं, उसमें हम आँखों का प्रेशर चेक करते हैं, ठीक, और मेडिकल टर्म्स में हम उसे ग्लाकोमा कहते हैं, ठीक है, ताकि अगर ख़ास तौर पे अगर फैमिली हिस्ट्री हो में किसी को ग्लाकोमा हो, वालदैन में से किसी को, या आप कह लें रिलेटिव्स में कोई फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी ग्लाकोमा की है, तो 40 इयर्स की एज में एक दफ़ा आंखों का मुआयना करें, उसमें हम आंखों का प्रेशर चेक करते हैं, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, अगर आंखों का क्या नाम है प्रेशर ठीक है तो आपकी कोई परेशानी की बात नहीं है, सही है, और अगर खुदा ना खासा आँखों का प्रेशर ज़्यादा है तो फिर उसकी ग्लाकोमा के मज़ीद कुछ टेस्ट किए जाते हैं, फील्ड टेस्ट किया जाता है और ऑप्टिक नर्व का एक स्कैन किया जाता है, क्योंकि हम बीमारी को जितनी जल्दी डायग्नोज कर लेंगे उतना हम अच्छा उसका मज़ीद नज़र गिरने से बचा सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे शुगर के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के, तो जब शुगर आपको 10-15 साल हो जाएं तो शुगर के असरात भी आँख के पर्दे पे आना शुरू हो जाते हैं, उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, ठीक है। तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि साल में एक दफ़ा आँखों का पर्दा उनको चेक करवाना चाहिए, ठीक है, सही है। फिर बाकी बीमारी ओल्ड एज में आते हैं, उसमें फिर सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, अच्छा, और आँखों के पर्दे की कमज़ोरी की कुछ बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये जो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, लेज़र है, लेजिक है, स्टिल अभी भी बहुत से लोगों का जो है बहुत से कंसर्न्स होते हैं कि जी लेज़र से इलाज किया जाएगा, सक्सेसफुल है नहीं है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पे अगर आप डिस्कस कर लें, ताकि जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के ये क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड। जी खुर्रम, अच्छा सवाल किया आपने। इसमें इस तरह है कि जो क्या नाम है लेजिक है, जो ये है बेसिकली ऐनक उतारने का ऑपरेशन, ठीक है, सो इट इज़ कॉस्मेटिक ऑप्शन, ठीक है, अच्छा, ये कंपल्शन नहीं है, अगर एक बंदा ऐनक पहन के हैप्पी है तो उसको तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमारे अब जिस तरह अगेन ज़्यादातर हमारी फीमेल्स में, ठीक है, और उनकी आप कह लें मतलब सोशल रीजंस होती हैं, कॉस्मेटिक रीजन है, कॉस्मेटिक हैं, कुछ मतलब सोशल रीजंस हैं, तो वो फिर ग्लासेस रिमूवल के लिहाज से, तो उसमें एक तो कम से कम एज है उसमें 21 ईयर्स, कि 21 ईयर्स से पहले वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक आई की मजीद की डेवलपमेंट हो रही होती है और ऐना का नंबर आ रहा होता है थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, बिल्कुल सही। तो 21 ईयर्स तक जाके आपकी अपनी हाइट भी एक जगह रुक जाती है और आई की ग्रोथ भी कंप्लीट हो जाती है, तो ताकि जितना फाइनल नंबर आना है वो आ जाए, ठीक है, ताकि जब आप ऑपरेशन कराएं तो आपको उसका मैक्सिमम फ़ायदा हो। सही है। जहाँ तक इस आपका क्वेश्चन था कितना फ़ायदेमंद है या जो लोगों के खदशात हैं, देखिए जो इसमें मुख्तलिफ ऐनक उतारने के मुख्तलिफ लेज़र्स हैं, ठीक है, तो उनमें जो क्या नाम है लेटेस्ट है, ठीक है, जिसे हम फेमटो लेजिक कहते हैं, वो काफ़ी सेफ़ है, इट इज़ मोर देन 99% सेफ़, सही है, ठीक है। तो पहले जो आप कह लें मतलब लेजिक का फ्लैप बनता था कॉर्निया का, वो हाथ से बनता था, कहीं फ्लैप सही ना बने, रिंकल बन जाए, अच्छा, कोई होल हो जाए, अब ये पार्ट भी क्या नाम है लेज़र ने ले लिया है, अच्छा, तो ये जो जितनी कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट्स है वो भी तकरीबन ख़त्म हो गए और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट। सही, मजीद बात करेंगे डॉक्टर कॉलर है हमारे पास, कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो जी फरमाइएगा, कौन बात करें? मैं बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप? डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि
आंखों में पानी बहुत आ रहा है, मेरी आंखों दोनों। क्या आ रहा है आंखों में? आंखों में पानी आ रहा है। पानी बहुत आ रहा है, पानी बहुत आ रहा है। उम्र कितनी है आपकी? 75 साल। 75 साल उम्र है, सही। और ये कितने कब से आपको ये आंखों में पानी आ रहा है? ये महीने 2 हो गए, तकरीबन 2 माह हो गए। ठीक, सही। और कोई और बीमारी, शुगर की, डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये आंखों में से पानी आता है। हेलो जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात कर रहे हैं, टीवी पे ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू जी। अच्छा सर, इसमें जो सर एज इनकी 25 ईयर्स है, इसमें जो मोस्ट कॉमन रीज़न है आंखों से पानी आने की, जी हमारे जो क्या नाम है ग्लैंड्स हैं साइड पे, वो क्या नाम है टीयर्स बनाते हैं, और आंखों की ब्लिंकिंग के बाद टीयर कॉर्नर में आके जहाँ हमारी क्या नाम है टीयर डक्ट होती हैं, वहाँ से वो अंदर क्या नाम है ड्रेन हो जाते हैं। तो एज के साथ साथ हमारी आईलिड वीक हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, और वो सुराख भी थोड़े तंग हो जाते हैं। अब ये कि क्या नाम पीछे से जो पानी ठीक बन रहा है, आगे वो ड्रेन नहीं हो रहा, और वो आंखों में इकट्ठा हो रहा है, और वो फिर आंखों में ज़्यादा पानी आ रहा है। अच्छा, ठीक है। एक तो जो इनकी जो क्या नाम है टीयर्स की जो डक्ट हैं, ठीक है, उनको कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके साथ उनको ओपन किया जाता है, ठीक है, अगर उसकी वजह से पानी आ रहा है। और अगर आईलिड बाज़ औक़ात लूज़ हो जाते हैं, आंखों के मसल्स, आईलिड या अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं या वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या नाम है पूलिंग हो जाती है, और एक क्या नाम तालाब सा बन जाता है टीयर्स का, पानी जमा होता है, पानी उसमें जमा हो जाता है, फिर आप आंखें झपकते हैं, वो सारा बाहर आ जाता है, वो आगे आप कह लें प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो रहा। ठीक है। तो उसमें ये है कि एक दफ़ा वो चेक करवा लें, ताकि और इसका इलाज है, इंशाल्लाह इनका मसला इलाज से हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया, सही। डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे लेज़र और लेज़र की, उसमें अगर कोई चीज़ ऐड करनी है जी, उसमें मैं ये ऐड करूँगा कि तो इसके मतलब कॉस्मेटिक ऑप्शन है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, और ख़ास तौर पे जिनकी जो ग्लासेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, उनको इस ऑपरेशन का बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, यानी मसलन ग्लासेस हटाई जा सकती हैं जी, ग्लासेस है, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन या वो पेशेंट्स जो कि कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा है कि फिर ये आप लेज़र करवा लें, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस के साथ इन्फेक्शंस के चांसेस और उस इन्फेक्शन से आँख ज़ाया होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके लिहाज से ये काफ़ी सेफ हो गया। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जैसे एक तो ये हो गया कि नज़र कमज़ोर है, उसके लिए और किस पर्पज़ और भी पर्पज़ हैं जिनके लिए आप लोग लेज़र यूज़ करते हैं? जी, उसके अलावा ये तो ऐनक उतारने के लेज़र्स हैं, फिर कुछ होते हैं मेडिकल लेज़र्स। ठीक है, मेडिकल लेज़र्स में जिनको डायबिटीज़ होती है, ठीक है, अब डायबिटीज़ के साथ क्या होता है जी कि आँख के पर्दे पे हेमरेजेस आ जाती हैं, ठीक है, जो हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, तो उसमें हम ऑर्गन लेज़र करते हैं, ठीक है, ताकि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को बढ़ने से रोक सकें। ठीक है, फिर उसके अलावा एक और लेज़र होते हैं, उसे हम उसको यैग लेज़र कहते हैं। सही है। यैग लेज़र में मोतिये के ऑपरेशन के बाद जो सफ़ेद जो उसमें लेंस डाला जाता है, विद द टाइम बाज़ औक़ात कुछ क्वालिटी ऑफ लेंस पे डिपेंड करता है, लेंस फोगी हो जाता है, उसको हम लेज़र से साफ़ कर देते हैं। अच्छा, यानी ये इस पर्पज़ ये भी यूज़ हो रहे हैं। लेज़र है। अच्छा, और फिर कुछ काले मोतिये के भी कुछ लेज़र्स हैं। ठीक है जी, वो उसके लिए भी यूज़ होती है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया जो है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमारे नाज़रीन को, है क्या, और फिर उसमें हम ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या अवेलेबल हैं? जी देखें, सफ़ेद मोतिया बेसिकली जिस तरह एज के साथ साथ कह लें बाल सफ़ेद होते हैं, इसी तरह आँख का लेंस भी थोड़ा धुंधला हो जाता है, ठीक है, सफ़ेद हो जाता है, और वो फिर रोशनी ब्लॉक होगी, रोशनी आँख के पर्दे तक पहुँचेगी नहीं। ठीक है। जो काला मोतिया, अच्छा इसमें क्या होता है, सफ़ेद मोतिये के मरीज़ की नज़र सेंटर में कम होगी, वो डॉक्टर के पास आ भी जाएगा, वो इलाज भी करा लेगा। इसका वाहिद इलाज ऑपरेशन है, कोई ड्रॉप्स वगैरह नहीं है जो कि सफ़ेद मोतिये को रोक लें। ठीक है। अगर सफ़ेद मोतिया आ रहा है तो अब ये कि ये भी लेज़र से किया जाता है, तो इसको ज़्यादा पकाने का फ़ायदा नहीं है। इसमें पहले कंसेप्ट था मोतिया कच्चा है तो पक्का नहीं है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, वो उस टाइम पर यह था कि इससे पहले जो तरीका इलाज था उसमें आँख को हाफ ओपन करते थे, वो जितना पक्का होता था निकलना आसान होता था, लेकिन आँख बंद करने के लिए 4-5 पे टांके भी लगाने पड़ते थे। अब लेज़र के साथ करते हैं, छोटा सा इंसिजन है, इसमें कोई सूचर नहीं लगता। अब वो फिर कैटरेट को आप जितना पकाएंगे, सफ़ेद मोतिये को हम मेडिकल टर्म में कैटरेट कहते हैं, वो फिर जितना हार्ड होगा उतनी फिर उसमें आप कह लें लेज़र
ज़्यादा लगेगी, उसको क्या नाम है ब्रेक करना उतना मुश्किल होगा, फिर उसके अपने असरात आँख के अंदर भी आएंगे। सही है, लेज़र हो तो जल्दी आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, आप अब वेट करने की जरूरत नहीं है। जी, हमें पकाने की जरूरत नहीं है, जो हमेशा कहते थे कि जी पूरा आने दें उसके बाद फिर करेंगे। उसमें आँख बिल्कुल बंद होती थी। अच्छा। लेकिन और उसमें कई दफ़ा ये होता था कि आपने मोतियाँ निकाल लिया, फिर पता लगा पीछे रेटिना भी डैमेज हो गया, उस ऑपरेशन का फिर फायदा भी नहीं होता था। अब जब आप इसको ऑपरेट करा लेंगे तो आप आँखों के जो आँख के अंदरूनी हिस्से की जो अगर बीमारियां हैं वो आप जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक हो गया, नंबर 1। अच्छा, दूसरा आपने काला मोतिया ग्लाकोमा, वो असल में कोई जो ग्लाकोमा ये ऑप्टिक नर्व है, आई बॉल यहाँ पीछे ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन से कनेक्टेड है। सो आई इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है। अक्सर औकात आंखों में क्या नाम है प्रेशर ज़्यादा होता है, आई में फ्लूइड होता है, उसका प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो ये ऑप्टिक नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इस काले मोती में क्या होता है कि आपकी जो आपकी पेरिफेरल फील्ड है, जो आपकी मतलब साइड विजन है, वो आहिस्ता आहिस्ता डार्क होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आप सेंटर में ठीक देख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी साइड विजन डार्क होते 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 एंड स्टेज में आपका सेंटर इन्वॉल्व होगा। तो काले मोतिये के अक्सर मरीज जो हैं वो इलाज में थोड़ी सी कोताही कर लेते हैं, कहते हैं यार हमें सेंटर में तो ठीक नजर आ रहा है, जरूरत नहीं, हमें तो मसला ही नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, टाइम बिल्कुल हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आज तशरीफ लाए, बहुत से लोगों के सवालों के जवाब दिए और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों को दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मसूदुल हसन की, कंसल्टेंट आई सर्जन है डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ आंख के मुख्तलिफ मसाइल जो हैं उन पर डिस्कशन की, आपके सवालों के जवाब भी दिए। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर ट्यूसडे के दिन दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, और फिर डिस्कशन होगी और आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देजी और डॉक्टर मसूदुल हसन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।